आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, माह शबान के महीने में पीर और मंगल के दिन 3 लौंग पर सूरत इखलास पढ़कर इस जगह पर रख दो, दौलत ही दौलत आएगी, जो कि आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी होगी। मोहतरम नाज़रीन, माह शबान का महीना है, ये हुर्मत का महीना है। हर लम्हा रहमतें बरकतें बरस रही हैं। शबान के महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में सोमवार और मंगल के दिन जो बंदा सिर्फ 3 अदद लौंग के दाने पर 100 बार सूरत इखलास का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेता है, और रब्बे काबा ने फरमाया कि सूरत इखलास हर मुश्किल परेशानी से निजात का हल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए, आपके मसाइल जितने भी हैं, पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें एक दिन में ख़त्म हो जाएं, तो शबान के महीने में सोमवार और मंगल के दिन सिर्फ 3 बार ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी कर लेना। शबान के महीने में 3 लौंग के दाने पर आज तक जिसने सूरत इखलास को पढ़कर अपने परस में या अपने घर के किसी अलमारी में रख लिया, इसकी बरकत से, सूरत इखलास की फजीलत से और माह शबान के महीने की ख़ास रहमतों और बरकतों से पूरा साल इस घर में ना तो बेबरकती आएगी और ना ही बेसुकूनी आएगी और ना ही घरेलू मसाइल आते हैं और घर के तमाम अफराद कामयाब हो जाते हैं। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि घर का सिर्फ एक फ़र्द कर ले तो घर के बाकी तमाम अफराद कामयाब हो जाते हैं। अगर घर की औरत कर ले तो इसका शोहर भी कामयाब और इसकी औलाद भी कामयाब। औलाद भी कर ले तो माँ बाप भी कामयाब और ख़ुद भी कामयाब। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि 3 लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा करने के बाद रब्बुल आलमीन ने लाइलाज बीमारियों को शिफा अता फरमाई। वो लोग जिन घरों में गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे थे, सालों से लाख कोशिशों के बावजूद जिनके घरों में रिज़्क़ और दौलत की कमी थी, शबान के महीने में 3 अदद लौंग पर सूरत इखलास का वजीफ़ा करते ही रब ने उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी, उनके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल दिए। इतना रिज़्क़ अता फरमाया कि संभालते थक गए। रब की रहमतों और बरकतों में कमी ना आएगी। अगर आप में से कोई बंदा मजबूर है, बीमार है, परेशान है, गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, नजरे बद और हसद ने आपकी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया है, आपकी मुश्किलात हर दिन बढ़ती जा रही हैं, हर कदम पर नाकामी का सामना है, बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी कहीं से कोई खुशखबरी नज़र नहीं आ रही, ऐसे हालात में जब दुनिया में खुद को अकेला समझो, जब कहीं से कोई मदद नज़र ना आ रही हो, तो शबान के महीने में 3 अदद लौंग के दाने पर सूरत इखलास का ये ख़ास वजीफ़ा कर अपने पास रख लो। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होती हैं। आज तक ये ख़ास वजीफ़ा जिसने किया, शबान के महीने में किया, इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में किया, मेरे रब ने इसकी और इसकी आने वाली नस्लों तक की कामयाबी को तकदीर में बदल दिया। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। मोहतरम नाज़रीन, आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। मोहतरम नाज़रीन, ये बंद तकदीर के ताले खुलवाने का एक ऐसा राज है जो हर कोई नहीं बताता। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। अगर आप भी खुली आँखों से रब की रहमतों बरकतों के मोजज़ात और कामयाबी को देखना चाहते हैं, तो शबान के महीने में सिर्फ 3 बार सूरत इखलास का ये ख़ास वजीफ़ा मेरे कहने पर कर देखो। देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। आइए अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि शबान के महीने में सोमवार और मंगल के दिन किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बावज़ू मसल्ले पर बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ते ही 1 लौंग का दाना सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर लीजिए और सूरत इखलास को पढ़ना शुरू कीजिए। सूरत इखलास को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 25 बार पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ना है 25 बार। लौंग को सीधे हाथ की हथेली पर रखने के बाद मुट्ठी बंद कर फिर आपने 25 बार सूरत इखलास को दूसरे लौंग पर पढ़ना है। सूरत इखलास पढ़ते दौरान आप पर रहमतें बरकतें बरस जाएंगी। इसी तरह आप दूसरा लौंग के दाने को हथेली पर रखना है, मुट्ठी बंद करके 25 बार सूरत इखलास पढ़ना है। फिर
तीसरी बार भी ऐसा ही करना है। जो यकीन कामिल से सूरत इखलास को पढ़ेकर इस पर रब की ख़ास नज़र करम हो जाएगी, और जिस पर एक बार नज़र करम हो जाए इसे मांगना नहीं पड़ता, हर मकसद में कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। सूरत इखलास पढ़ते दौरान आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, पूरी तवज्जो ध्यान के साथ पढ़िएगा। सिर्फ 25-25 बार आपने सूरत इखलास लौंग के तीनों दानों पर पढ़नी है। सूरत इखलास को 25 बार पढ़ते ही आपने लौंग के दानों पर फूंक मारनी है, और जगह छोड़े बगैर, जिस जगह पर आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं उस जगह को आपने छोड़े बगैर या गनीयु या रज़ाकू को पढ़ना है। या गनीयु या रज़ाकू को आपने मिलाकर पढ़ना है। या गनीयु या रज़ाकू मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या गनीयु या रज़ाकू मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इसी तरह आपने ये एक पूरी तस्बीह करनी है। 100 दानों की एक तस्बीह या गनीयु या रज़ाकू करते ही शबान के महीने में इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में आप देखिएगा कि अगर आप पर नज़र बद है, हसद, जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी बेटी के रिश्तों में रुकावटें, कारोबार में बंदिशें हैं, घरेलू मसाइल हैं, सबका सब खात्मा हो जाएगा। दुनिया की हर बड़ी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी, हर नामुमकिन ख्वाहिश मुमकिन हो जाएगी। शबान के महीने में सोमवार और मंगल के दिनों सूरत इखलास का ये वजीफ़ा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 3 लौंग के दाने पर आपने करना है, मेरे रब की आप पर ख़ास रहमत हो जाएगी। आपकी नस्लें जो हैं कामयाबी देखेंगी। अल्लाह वालों, कामयाबी सिर्फ आप तक नहीं आपकी नस्लों तक मिलेगी। ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ो, ये मौका साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार मिलता है। यह ख़ास वजीफ़ा सिर्फ शबान के महीने में किया जा सकता है। सोमवार और मंगल के दिन किसी भी वक्त आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। 3 लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा कर लो। 3 लौंग दाने पर ख़ास वजीफ़ा करने के बाद आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आपकी तकदीर बदल सकती है। आपने लौंग के दाने पर सिर्फ हर लौंग पर 25-25 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह या गनीयु या रज़ाकू की करनी है। इसके बाद आपने इन पर फूंक मार देनी है। फिर उसके बाद आपने ये 3 दाने लौंग के हैं वो अपने पर्स में रख लीजिए, या घर में जहाँ जेवरात या पैसे वगैरह आप लोग रखते हो वहाँ रख लीजिए। इस लौंग के दाने को अगली शबान तक संभाल कर रखिएगा। कमालात देखने वाले पूरा साल हर मकसद में आपको कामयाबी होगी, आपका मुकद्दर हो जाएगी कामयाबी। तमाम दोस्त जो हैं वो नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मैंने आपको बताया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो भी इंसान मुश्किल में है अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।